जाता है कि बचपन में इंसान जो चीजें देखता है वो उसके मन में घर कर जाती हैं, खासकर अगर बात अपने ही घर की हो तो। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। इस एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने बचपन में अपने आई बाबा को अलग होते देखा। उसके बाद समाज से कई तरह तरह के ताने सुने। फिर जब उनकी भी शादी हुई तो वो भी अपने पति से अलग हो गई। उनका भी तलाक हो गया। ऐसे में इस एक्ट्रेस का शादी पर से विश्वास उठ गया। दीदी तेरा देवर दीवाना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन से फेमस हुई एक्ट्रेस रेणुका शहाणे की, जिनकी क्यूट स्माइल ने दर्शकों का दिल मोह लिया था और वो सबकी पसंदीदा भाभी बन गई थी। क्या बात है देवर जी, मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली? मौसम ने लेकिन रेणुका का बचपन काफी दुखद रहा है, जिसका असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ा। शादी के बाद वो अपने पति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और कुछ ही समय में उनका तलाक हो गया। फिर उन्हें दोबारा एक एक्टर से प्यार हो गया, लेकिन शादी को लेकर उनके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि वो दोबारा शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती थी। फिर वो किस तरह दूसरी शादी के लिए तैयार हुई और क्या हुआ उनकी दूसरी शादी का अंजाम। इस वीडियो में रेणुका शहाणे की जिंदगी से जुड़े इन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे, साथ ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रेणुका का जन्म 7 अक्टूबर 1966 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता विजय शहाणे भारतीय नौसेना में अधिकारी थे और उनकी माता शांता गोखले लेखिका थी। जब वो 8 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था, जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। लोग अपने बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं देते थे। लोग अपने बच्चों से कहते थे कि उनके साथ मत खेलो क्योंकि उनके माता पिता अलग हो गए हैं। यहाँ तक कि टीचर्स भी यही सोचते थे। उन्होंने समाज से तरह तरह के ताने सुने। ये बातें उनके मन में घर कर गयी और उनका शादी पर से भरोसा उठ गया। हालांकि 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन में उन्होंने एक सुसंस्कृत पत्नी और भाभी का रोल अदा किया। जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है। ये बताइए जनाब, लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज? भाभी लव। इस फिल्म में उनके फेवरेट देवर के रोल में सलमान खान नजर आए थे। इनकी बॉन्डिंग देखकर घर घर में भाभी देवर की दोस्ती और पक्की होती नजर आई। लेकिन रेणुका को इस फिल्म से नुकसान भी हुआ। वेलकम भाभी, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक भाभी जी। दरअसल जब राजकुमार बड़जात्या ने उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया तो इससे पहले उन्हें एक चेतावनी भी दी थी कि हिंदी फिल्म हीरोइन से जुड़े कितने भी अरमान हैं उन्हें भूल जाओ, क्योंकि इस फिल्म को करने के बाद तुम इंडस्ट्री में सेकंड लीड बनकर रह जाओगी, यानी कि किसी की बहन या फिर पत्नी का ही रोल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन बनने के सपने तुम लेकर आई हो उनको भूल जाओ, तुम टाइपकास्ट होने वाली हो। दरअसल उस समय रेणुका एक न्यू कमर थी और वो ऐसा कोई भी बड़े सपने लेकर इंडस्ट्री में नहीं आई थी। वो काम करते हुए चीजों को सीखना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। इसीलिए राजकुमार उन्हें इस फिल्म के परिणाम से अवगत कराना चाहते थे। रेणुका शहाणे के लिए राजकुमार बड़जात्या का प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हुआ। हम आपके हैं कौन के बाद रेणुका शहाणे को केवल सेकंड लीड ही ऑफर हुए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन रेणुका शहाणे कभी भी किसी फिल्म की हीरोइन नहीं बन पाई। आप भी चलिए, आपको लेने हम आएंगे। उन्हें कई बार तो कुछ ऐसे रोल्स भी ऑफर हुए जहां उनके किरदार का नाम भी नहीं था। कहते थे हीरोइन की बहन का रोल है, अभी नाम नहीं सोचा। फिल्म मासूम में उन्होंने एक छोटे बच्चे की माँ और विधवा का रोल प्ले किया था। वो एक ऐसा रोल था जो कि इनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, अच्छे रोल्स किए हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों की दुनिया के बीच का गैप काफी लंबा रहा है। बीच में उन्हें लगने लगा था कि कुछ रोल्स उनके लिए बने ही नहीं हैं। वो हमेशा से सपोर्टिंग रोल या सेकंड लीड ही रही और वो इसी में खुश रही। देखा मुन्ना, आपके चाचा आपके पापा से 2 कदम आगे निकले। चुपके चुपके आपके लिए चाची भी ढूंढ ली। चाची मुन्ने।
रेणुका शहाणे की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने विजय केनकर से पहली शादी की, जो कि मराठी थिएटर के राइटर और डायरेक्टर थे। लेकिन विजय और रेणुका का रिश्ता लंबा नहीं चल पाया। दोनों ने जल्द ही तलाक भी ले लिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विजय नहीं चाहते थे कि रेणुका मराठी फिल्मों के अलावा कहीं काम करें। वो सिर्फ मराठी को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि विजय काफी इगोइस्टिक थे। दोनों के बीच कई चीजों को लेकर तकरारें हुआ करती थी। फिर दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। उसके बाद रेणुका की मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आशुतोष राणा से हुई। इनकी मुलाकात सिंगर राजेश्वरी सचदेव ने कराई थी। उस वक्त तक आशुतोष तो रेणुका के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन रेणुका उनसे पूरी तरह अनजान थी। उस वक्त रेणुका का सीरियल सैलाब टीवी पर आता था और हम आपके हैं कौन में इनकी एक्टिंग के चर्चे इंडस्ट्री में गर्म थे। आशुतोष भी रेणुका की एक्टिंग से काफी प्रभावित थे। आशुतोष ने रेणुका के सामने खुद को ये कहकर इंट्रोड्यूस किया कि हम आपके हैं कौन के बड़े प्रशंसक हैं। दोनों की पहली ही मुलाकात में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। पहली ही मुलाकात में रेणुका को देखते ही आशुतोष को प्यार हो गया। अपना दिल हार बैठे आशुतोष ने सही मौका देखकर डायरेक्टर रवि रॉय से रेणुका का फोन नंबर ले लिया। दरअसल रवि ने अपने घर पर दिवाली की पार्टी रखी थी, जिसमें आशुतोष शूटिंग में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच सके। मगर जब आशुतोष को इस बारे में पता चला कि रेणुका वहां आई थी, तो उन्हें अपने ना पहुंच पाने पर बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद उन्होंने रवि से रेणुका का फोन नंबर लेकर उन्हें कॉल किया, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करने वाली रेणुका रात 10 बजे के बाद कोई फोन नहीं उठाती थी। तब आशुतोष ने वॉइस मेल पर अपने नाम के साथ दिवाली की बधाई का मैसेज छोड़ा, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो गई। लेकिन राणा रेणुका के मुंह से आई लव यू सुनना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो रेणुका को आई लव यू कहने पर मजबूर कर देंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि रेणुका गोवा में शूटिंग कर रही थी, तो आशुतोष ने उनको फोन पर एक कविता सुनाई। इस कविता में उन्होंने इकरार, इनकार, खामोशी, खालीपन और झुकी निगाहें सब कुछ लिखा था। इस कविता को सुनने के बाद रेणुका ने उनको आई लव यू कह दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगभग 2.5 साल तक डेटिंग ही की। लेकिन रेणुका शादी के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल रेणुका का तलाक हो चुका था। ऐसे में रेणुका के मन में शादी को लेकर संदेह थे, लेकिन आशुतोष के मन में ऐसा कुछ नहीं था। रेणुका की माँ भी उनकी शादी को लेकर थोड़ी असमंजस में थी। इसलिए नहीं कि रेणुका की यह दूसरी शादी थी, बल्कि इसलिए कि आशुतोष मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से थे और उनकी फैमिली में 12 लोग थे। अंत में दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखकर रेणुका की मां ने शादी के लिए हाँ कर दी और रेणुका को भी ये समझ में आ गया था कि जिंदगी के सफर में हमसफर का साथ जरूरी है। इस तरह मुलाकात के करीब 2.5 साल बाद रेणुका ने 34 साल की उम्र में आशुतोष से शादी कर ली। आशुतोष रेणुका से 4 साल छोटे हैं। रेणुका आशुतोष को राणा जी कहकर बुलाती हैं। एक इंटरव्यू में रेणुका ने बताया कि राणा जी से बेहतरीन जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। आशुतोष और रेणुका के 2 बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं। कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम कर चुकी रेणुका शहाणे ने अब डायरेक्शन में कदम रखा है। उन्होंने काजोल के लीड रोल वाली फिल्म त्रिभंगा का निर्देशन किया है। की कहानी आपके अपने शब्दों में। कहा जाता है कि ये फिल्म उनकी मां लेखिका शांता गोखले के साथ उनके संबंधों पर आधारित है और इस फिल्म का एक सीन उनकी निजी जिंदगी से प्रेरित है। इस फिल्म में काजोल के अलावा तन्वी आजमी और मिथिला पालकर भी हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, आप रेणुका शहाणे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास रेणुका शहाणे से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियाँ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।